हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि माफिया किंग ने सारे माफियाज की एक मीटिंग अरेंज की थी, जिसमें विंग को और वांग जी दोनों को जाना है इलिंग पेट्रियट और हैंगोंग जून बन के। तो अब आगे देखते हैं। वांग जी जो कि ये बात जानकर कि सारे माफियाज को वहाँ बुलाया गया, मन में एक डेविल स्माइल करता है। तो अब आगे देखते हैं। फिर वांग जी जो कि शुएंग को देखता है और कहता है, शुएंग मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमारा आज का जो भी काम है उसे जल्दी से निपटाओ। तो शुएंग जो कि उसे देखता है और कहता है, जी बस। और तभी वांग जी जो कि किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर में वो वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे देखता है और कहता है, शाओ शिनचैन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है। और ये कहने के बाद शाओ शिनचैन जो कि वांग जी के साथ ही उसके काम में उसकी हेल्प करने लगता है। और शुएंग जो कि छुप छुप के शाओ शिनचैन को देख रहा था, क्योंकि शाओ शिनचैन को देखते ही उसे याद आ गया था कि इस ओमेगा ने उसके साथ क्या किया था। इसलिए वो उसे बात नहीं कर रहा था, बस उसे देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसकी ब्यूटी उसे अट्रैक्ट कर रही थी कि वो उसकी तरफ देखे। और वो जो कि उसे बड़े प्यार से देख रहा था। और शाओ शिनचैन जिसने ये बात नोटिस की थी कि शुएंग उसे देख रहा है, बट वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। और फिर वो भी एक नज़र उठा के शुएंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, बट वो ध्यान ना देते हुए अपने काम पे फोकस करता है। और फिर वो काम कर ही रहे थे कि तभी वांग जी जिसे कॉल आती है और वो अपनी कॉल उठाता है तो देखते हैं कि जाओ जीशू का कॉल है। तो फिर वो अपनी कॉल को उठाता है और फिर कहता, क्या हुआ जीशू? तो इस बात पे जाओ जीशू जो कि उसे देखता है और फिर कहता, वांग जी तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वांग जी जो कि एक बार शुएंग की तरफ देखता है, एक बार काम की तरफ और दूसरी बार अपने कॉल की तरफ। और फिर वो कहता है, जीशू मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? तो इस बात पे जाओ जो कि उससे कहता है, वांग जी ज़रूरी है। तो वांग जी जो कि उसकी इतनी सीरियस वॉइस सुन के कहता है, ठीक है। और फिर ये कहने के बाद वो वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है और फिर वो शाओ शिनचैन और शुएंग को कह के जाता है कि सारा काम तुम दोनों को निपटाना है। वेल शुएंग उसे रोकने तो चाहता था, बट उसे याद आ गया था कि शाओ शिनचैन ने उसके साथ क्या किया था, इसलिए वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे। इसलिए वांग जी शुएंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। और थोड़ी ही देर में वांग जी जो कि उस मेंशन के पास पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि जाओ जीशू जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो फिर वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तो इस बात पे जाओ जीशू जो कि उसे देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें पता है? तो उसने इतना ही कहा था कि वांग जी जो कि देखते हैं कि उसकी आंखों पे कितने मोटे मोटे आंसू आ चुके हैं। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता, जीशू क्या हुआ? कि किसी ने तुमसे कुछ कहा? तो फिर इस बात पे जाओ जीशू जो कि अपना सर नामे शेक करता है। तो फिर वांग जी उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ जीशू, मुझे बताओ। तो जाओ जीशू जो कि उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। और वांग जी जो कि रिस्पॉन्स करना तो नहीं चाहता था, बट उसे रोता हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे बैकअप कर लेता है। तो फिर जाओ जी जो कि रो रहा था, तो वांग जी जो कि उसे कहता है, जीशू क्या हुआ है? तो जाओ जीशू जो कि थोड़ी देर में चुप होने के बाद फिर वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें पता है वैन किसिंग? तो इस बात पे वांग जी जो अभी तक इतने प्यार से बात कर रहा था उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वैन किसिंग विंग का दोस्त है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर जाओ जी जो कि रोते हुए कहता है, वैन किसिंग ने कहा कि, वांग जी कहते क्या कहा कि? तो जाओ जो कि उसे देखता है और कहता, वैन किसिंग ने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो वांग जी जिसे ये बात सुन के अपने दिन की याद आ गई थी, तो फिर वो उसे देखता है और कहता है, क्या कहा उसने? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तो इस बात पे जाओ जो कि उसे देखता है और कहता, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, बट तुम्हें पता है वो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है। और फिर उसका कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है वांग जी। तो इस बात पे वांग जी जो कि गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो उसके साथ हुआ वही अब उसके दोस्त के साथ हो, ये बात तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो फिर वो उसे देखता और कहता, वैन के सिंह कहाँ है? तो फिर इस बात पे जाओ जो कि देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, अगर मुझे पता होता तो मुझसे फेस टू फेस बात करता ना। तो वांग जी जो कि उसे देखता और कहता है, जीशू तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और ये कहने के बाद वो उसे फिर से हक कर लेता है और जाओ जीशू भी उसे हक कर लेता है। और फिर थोड़ी ही देर में जाओ जीशू जो कि रोते रोते सो जाता है। तो वांग जी जो कि उसे उठा के उसके बेडरूम में ले जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने दोस्त के साथ तो कभी नहीं होने दूंगा, वैसे भी उसकी ही वजह से तो ये सब कुछ हुआ था।
तो फिर वो कुछ याद करता है। हाँ, वो याद करता है कि जब जाओजिंग ने उसके अपने ही परिवार को धोखा देकर उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया था, तब उसने जाओ शिशु को कहा था कि अगर वो उसे पता चल चुका था कि वो वैन केजिंग से प्यार करता है, तो इसलिए उसने कहा था कि अगर वो वैन केजिंग को छोड़ देता है तो वो उसे अपने साथ रख सकता है, नहीं तो वो इस घर को छोड़ के जा सकता है। और जाओ शिशु जिसने साफ साफ कह दिया था कि वो इस घर को छोड़ के जाना ज़्यादा पसंद करेगा, और इसी वजह से ऐसा हुआ था। और फिर थोड़े ही टाइम में जाओ शिशु जो कि अकेले रहने लगा था, और इसी वजह से जो वांगजी था उसे पता था कि ये सब जो है वो उसकी भी तो गलती है, कि अगर वो विंग से नहीं मिला था तो जाओ शिशु वैन केजिंग से नहीं मिला होता, और वो उससे नहीं मिला था तो ऐसा होता ही नहीं। और ये सभी उसके माइंड में चल रहा था। और फिर वो उसकी आंखें तब खुलती है जब उसे किसी की आवाज़ आती है। वो देखता है कि शाओशिंग चैन वहाँ आया, तो फिर वो उसे देखता है और कहता क्या हुआ। तो इस बात पर शाओशिंग चैन जो कि वांगजी को देखता है और कहता बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो फिर इस बात पे वांगजी जो कि उसे देखता है और कहता है क्या हुआ है। तो शाओशिंग चैन जो कि उसे देखता है और कहता है वैन रोहन। तो वांगजी जो कि उसका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है अब क्या किया उसने। तो वो उसे देखता है और फिर कहता है वैन रोहन ने वही किया जो वो हमेशा करता है, उसने एक बार फिर से हमें धोखा दिया। तो वांगजी जो जिसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, और फिर वो कहता है हाँ उसने लान वांगजी को धोखा दिया या हैंगओंग जुन को। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कि उसे देखता है और कहता है ऑफ कोर्स हैंगओंग जुन को, लान वांगजी को वो कहाँ जानता है। तो वांगजी जो कि देखता है और कहता है वो आज मेरे हाथों मर के मानेगा। तो फिर ये कहने के बाद जो वांगजी था वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और फिर वो शाओशिंग चैन को वहीं रुकने को कहता है। और ऐसे करके थोड़ा टाइम बीत जाता है और अब शाम हो चुकी थी, और वांगजी जिसे आज माफिया किंग के महल में जाना पैलेस में जाना था, इसलिए वो तैयार होने लगता है। वो अपने ऑफिस से कब का घर वापस आ चुका था, बट वो अपने घर में छुपते छुपाते हुए आ रहा था ताकि किसी को पता न चले और कोई उससे कोई सवाल करे ही ना। इसलिए वो तैयार होता है, मतलब वो ऐसे तैयार होता है जैसे वो हमेशा होता है। उसने सोचा था कि वो घर से बाहर जाने के बाद फिर अपने हैंगओंग जुन के लुक में आ जाएगा, इसलिए वो ऐसे ही तैयार होकर जब घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, और उसने अपनी आंखें बंद करके कहा हाँ ये तो होना ही था। और फिर वो टर्न होकर देखता है तो उसके ब्रदर जो कि उससे पूछ रहे थे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी जो कि अपने गगा को देखता है और फिर कहता है कुछ नहीं गगा, बस मुझे वो सोचने लगता है कि वो क्या बहाना दे। फिर वो कहता है हाँ मुझे ना कुछ काम है। तो इस बात पे उसके ब्रदर जो कि उसे देखते और कहता है वांगजी तुम हमेशा ये बहाना देते हो। तो फिर वांगजी जो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है गगा प्लीज़ ना। तो लैंसचन जो कि उसे देखता है और फिर कहता है ठीक है जल्दी आ जाना ठीक है। तो वांगजी जो कि हाँ में अपना सर चेक करता है और फिर वहाँ से जल्दी से बाहर भाग जाता है, और फिर वो थोड़ी ही देर में अपनी उस मेंशन के पास आ जाता है जहाँ उसे जाना था, और फिर वो उस मेंशन में जाता है और अपना लुक जो कि हैंगओंग जुन के अवतार में बदल लेता है, और फिर वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ उसकी मंजिल है, यानी कि माफिया किंग के महल की तरफ। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग जो कि अपने इलिंग पैट्रियार्ट के रूप में आने के बाद माफिया किंग के महल की ओर बढ़ चुका था, और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पहुँच भी जाता है। और जब वो पहुँचता है तो देखता है कि ऑलरेडी कुछ माफियास वहाँ पर आ चुके हैं, और जो माफिया किंग है वो अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर यही देखने के बाद वो जाकर अपनी जगह पर चला जाता है, और फिर वो इंतज़ार करने लगता है कि कब माफिया किंग आएंगे, क्योंकि आज वो कुछ अनाउंस करने वाले हैं। और विंग जो कि ये जानने के लिए उतावला हो जा रहा है कि क्या वो उसे माफिया किंग बनाने वाले हैं। तो यही जो बातें हैं वो विंग सोच रहा है, और थोड़ी ही देर में माफिया किंग जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन सब माफियाज के चेहरे ढके हुए थे, मतलब जिसको दिखाना है वो दिखाता है और जिसको नहीं दिखाना है वो नहीं दिखाते, जैसे कि इलिंग पैट्रियार्ट। हैंगओंग जुन वहाँ पर अभी तक आए ही नहीं थे। और फिर माफिया किंग अपने बड़े बड़े कदमों को लेकर आते और फिर अपने माफिया वाले चेयर पे बैठ जाते और अपने पैर के ऊपर पैर रख के सबकी तरफ एक एटीट्यूड वाला लुक देते हैं, और सब लोग जो कि माफिया किंग की रिस्पेक्ट में खड़े हो चुके थे। विंग जो कि होना नहीं चाहता था, बट ये उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो भी उसकी रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है। और फिर माफिया किंग जो कि सारी तरफ देखता है और फिर वो एक जगह को देखता है और सोचता है ओह तो वो अभी तक नहीं आया। और ये कहने के बाद वो मन में एक स्माइल करता है और फिर सबको कहता है हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे।
क्योंकि अभी किसी का आना यहाँ बाकी है। तो फिर ये कहने के बाद माफिया किंग जो कि बस उस पार्टी को शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर माफिया किंग जो कि कहते हैं मुझे कुछ अनाउंस करना है। और फिर ये कहते ही वो जो कि अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और सब लोग भी खड़े हो जाते हैं और फिर माफिया किंग जो कि खड़े होते हैं और फिर कहते हैं देखो बात दरअसल ये है कि तुम सबने कहा था कि मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ, तो मुझे किसी को माफिया किंग बनाना चाहिए, है ना। तो इस बात में सब लोग अपना सर हाँ में शेक कर देते हैं और फिर वो कहता है और तुम्हें लगता है कि एलिंग पैट्रियट इसके लिए बेस्ट है। तो इस बात पे भी सब लोग हाँ में सर शेक कर देते हैं और फिर माफिया किंग जो कि एलिंग पैट्रियट के सामने आ जाता है और फिर उसे कहता है सच कहा एलिंग पैट्रियट, तुम बेस्ट हो, बट तो वो ये कह के रुक जाता है और फिर जो एलिंग पैट्रियट थे यानी कि विंग वो माफिया किंग की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं बट, तो वो कहते हैं बट हैंगओंग जुन तुमसे बेहतर है, तुम ये बात जानते हो या फिर शायद वो तुम्हारे बराबर है। तो इस बात पे जो एलिंग पैट्रियट थे वो बस कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि जो हैंगओंग जुन है वो किसी भी तरीके से उनसे कम तो बिल्कुल भी नहीं है और वही बात जानता है, इसलिए वो जानता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो एलिंग पैट्रियट और हैंगओंग जुन में से किसे माफिया किंग बनाए। तो फिर माफिया किंग जो कि अचानक से अपनी गन को बाहर निकालता है और एलिंग पैट्रियट के सर पे रख देते हैं और फिर कहते हैं तो क्यों ना मैं पहले तुम्हें और फिर हैंगओंग जुन को मार डालूं, तो फिर बचेगा ही कौन जो कि मेरी पोस्ट को छीन सके। और ये कहते कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले माफिया किंग के सारे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सारी तरफ से घेर लिया था और फिर वो लोग जो कि कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके सर पे गन पॉइंट थी। तो फिर एलिंग पैट्रियट जो कि मन में सोच रहा था ये कमीना इंसान कभी नहीं सुधर सकता और फिर वो जो कि अब बिल्कुल ही वो हो गया था, क्या कहते हैं, हेल्पलेस हो गया था क्योंकि उसकी टीम जो कि पूरी तरह से अपनी नीज़ पे आ चुकी थी क्योंकि उन सब ने उन पे हमला किया था जिस वजह से उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग चुकी थी और उनकी गन जो कि माफिया किंग के महल में आने से पहले वो लोग बाहर छोड़ कर आए थे, इसलिए वो सब लोग अभी निहत्थे थे और इसी बात का माफिया किंग फ़ायदा उठा रहे थे। और फिर माफिया किंग जो कि एलिंग पैट्रियट को देखते हैं और फिर कहते हैं एलिंग पैट्रियट एलिंग पैट्रियट एलिंग पैट्रियट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते। पता है अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो शायद मैं तुम्हें माफिया किंग बनाने के बारे में सोच भी सकता था, बट तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी का दिल तोड़ के उसे रिजेक्ट करके किसके लिए, उस बेकार से ओमेगा के लिए, क्या नाम है उसका, छोड़ो क्या ही नाम हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बट माना कि वो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वेल मैंने उसे देखा है, वो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है। और हाँ तुमने उस ओमेगा के लिए मेरी बेटी का दिल तोड़ा और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफिया किंग बना दूँगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते एलिंग पैट्रियट। और ये कह के वो जो कि ट्रिगर को पॉइंट करता है, ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले बहुत सारी गन्स की आवाज़ गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगती है और कोई कुछ समझे उससे पहले जो सारे बॉडीगार्ड जिन्होंने अभी तक सारे माफियाज को घेर रखा था वो सबके सब जो कि गिर चुके थे और माफिया किंग जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी गन जो कि एलिंग पैट्रियट के सर से हट चुकी थी और एलिंग पैट्रियट जो कि अभी अपनी नीज़ पे थे क्योंकि माफिया किंग के लोगों ने एलिंग पैट्रियट पे हमला किया था। और फिर एलिंग पैट्रियट और सारे माफिया जो कि उस तरफ देखते हैं जहाँ से अभी गोलियाँ चली है और फिर वो ये तो समझ ही चुके थे कि सारे बॉडीगार्ड्स मर चुके हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर वो उधर देख भी ले, तो इसलिए वो उस तरफ देखने लगता है। तो वो देखता है एक फुली वाइट अटायर में एक पर्सन जो कि फुल एटीट्यूड के साथ, उसका लॉन्ग कोट, वाइट शूज़, वाइट वॉच, उसकी गोल्डन आइज़ और उसके ब्लैक हेयर्स जो कि पॉनीटेल में टाई किए हुए हैं, उसकी आंखों पे गॉगल्स, उसके चेहरे पे मास्क और उसकी ब्यूटी, और उसके हाथ में एक बहुत प्यारा सा पेंडेंट है। वेल वो पेंडेंट जो कि किसी को दिख ही नहीं रहा क्योंकि उसकी स्लीव्स भी इतनी बड़ी है, बट किसी की नज़र थी जो उस पर पड़ चुकी थी और उसे सच में यकीन नहीं होता कि क्या वो कोई सपना देख रहा है, बट वो इस बात को ज़्यादा सोचता ही नहीं है क्योंकि उसका ध्यान जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो पर्सन जो कि एलिंग पैट्रियट के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो माफिया किंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है वेल लगता है कि आप बिल्कुल नहीं, तुम हारने वाले हो माफिया किंग। तो ये कहने के बाद वो उसके सर पे
गन पॉइंट करता है और माफिया किंग इससे पहले कि कुछ रिएक्ट करता, उसकी गन जो कि हाथ से गिर चुकी थी और उसके सर पे गन पॉइंट हो चुकी थी। तो फिर वो कहता है, हैंगओंग जुन क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें मरना है मेरे हाथों? तो इस बात पे हैंगओंग जुन जो कि उससे देखता है और फिर कहता है, हाँ वैन रूहान, माना कि तुम माफिया किंग हो बट तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हें पता है सारे माफियाज बिल्कुल सही कह रहे थे कि तुम ओल्ड हो चुके हो। देखा तुम्हारे बॉडीगार्ड्स क्या मरे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। और ये सब चीज़ें वो काफ़ी कोल्ड टोन में और गुस्से में कह रहा था। तो फिर जब माफिया किंग थे यानी कि वैन रूहान, वो उसे देखता है और कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे हैंगओंग जुन। तो इस बात पे हैंगओंग जुन जो कि देखता है और फिर कहता है, गो टू हेल। और ये कहने के बाद किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले वो उस पर हमला करते हैं और वो भी अपनी नीज़ पे आ जाता है। और फिर वो इलिंग पैट्रियट की तरफ देखता है और फिर दोबारा से वैन रूहान की तरफ देख के कहता है, माफिया किंग, जिसे मारने का हक मेरा है उसे आप कैसे मार सकते हो? और ये कहने के बाद वो जो कि अपनी गन को निकालता है और फिर पहले उसके हाथ में शूट करता है, दूसरा उसके पैरों में शूट करता है और फिर वो उसकी आंखों में देखता है और फिर कहता है, ओ यही वो आँखें है ना जो हमेशा तुम मुझ पर डालते रहते हो, तो क्या ख्याल है? तो ये कहते ही वो अपनी गन शूट करता है और उसकी दोनों आंखों में गोली मार देता है और इससे एक बहुत डरावनी सी चीख फांक गूंज उठती है। और सारे के सारे माफियाज जो कि इस बात से कोई शौक नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि हैंगओंग जुन जब किसी को मारते हैं तो उनका तरीका कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए वो इस बात से शौक तो बिल्कुल नहीं थे। बट उन्हें इस बात का ऐसा था कि वो जब करते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। माना कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही वो सब सोचते हुए बस हैंगओंग जुन को देखे जा रहे थे। और फिर हैंगओंग जुन जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, ओह तो तुम अभी भी जिंदा हो, कितने ढीठ हो, मरते ही नहीं हो। और ये कहने के बाद वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और कहता है, एक काम करो, इसे ले जाओ। और ये कहते ही जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो वैन रूहान को खींचते हुए वहाँ से ले जाते। और फिर हैंगओंग जुन जो कि उस चेयर की तरफ देखते हैं जो कि माफिया किंग की थी, तो वो उस तरफ जाते और फिर बड़े ही एटीट्यूड में उस चेयर पे लीन हो जाते, अपने पैर के ऊपर पैर रख के और फिर अपने दोनों हाथों को उस चेयर पर टिका के बिल्कुल एटीट्यूड में वहाँ बैठ जाते हैं। और सब लोग जो कि उसे देख रहे थे और हैंगओंग जुन जो कि कहते हैं, आप लोग इंतज़ार किसका कर रहे हैं, जस्ट सच कुछ बात करनी है। तो सब लोग जो कि बैठ जाते हैं और फिर उनमें से एक माफिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हैंगओंग जुन और इलिंग पैट्रियट के बाद की पोजीशन पे आता है वो। तो वो खड़ा होता है और कहता है, हैंगओंग जुन आपका शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। तो इस बात पे हैंगओंग जुन जो कि उसे देखता है और फिर कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी माफिया किंग बनना है तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। और ये बात वो इलिंग पैट्रियट को देखते हुए कह रहा था। और इलिंग पैट्रियट जिसे अब समझ में आ रहा था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था और उस दिन इसने मारा क्यों नहीं था। तो विंग जो कि सोचता है कि हैंगओंग जुन को इलिंग पैट्रियट को मार के माफिया किंग नहीं बनना था, बल्कि हैंगओंग जुन खुद माफिया किंग बनना चाहते थे और इलिंग पैट्रियट को अपने से छोटा करना चाहते थे। वेल ऐसे सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ चुके थे। तो फिर वो एक बार फिर से उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है और उसे याद नहीं आता कि उसने इस ब्रेसलेट को कहाँ देखा है, क्योंकि उसे याद है कि ये ब्रेसलेट उसके लिए बहुत ख़ास है और उसने ये किसी को दिया था। बट उसे अभी समझ में नहीं आया था क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा ओमेगा से मिलता रहता था, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा कि उसने किसे दिया था। एक बार के लिए उसे लानवांग जी का चेहरा दिमाग में आया था, बट फिर उसे याद आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माना कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रूड है, बट वो माफिया तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हैंगओंग जुन असल में है कौन। और हैंगओंग जुन जो कि इलिंग पैट्रियट को देखता है और फिर कहता है, इलिंग पैट्रियट, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपको मारा क्यों नहीं, बट मेरा मन नहीं किया आपको मारने का। और वैसे भी अगर मुझे आपको मारना ही होता तो कब का मार दिया होता। क्या लगता है, क्या इस चीज़ में मैं फेल हो जाता? और ये कहने के बाद वो एक डेविल स्माइल करता है और फिर वो कहता है, इलिंग पैट्रियट, देखिए अब मैं माफिया किंग बन चुका हूँ। वेल मैं जानता हूँ कि माफिया किंग आप बनना चाहते थे, बट आपने सुना है ना, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और फिर कहता है, इलिंग पैट्रियट, सच तो ये है कि अब आप हार चुके हैं और मैं जीत चुका हूँ, तो अब आपको माफिया किंग की बात माननी पड़ेगी। वेल आप यही तो करते आ रहे हमेशा से, माफिया किंग की बात मानने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
और ये कहने के बाद वो बस एक मास्क में से ब्रोकन स्माइल करता है, क्योंकि वो मन में सोच रहा था कि उसने अपने माफिया के काम की वजह से ही तो उस वांग जी का दिल तोड़ा था। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुछ और 4-5 लोग आ जाते हैं और वो वांग जी के साथ में जाके खड़े हो जाते हैं, मतलब हैंगवांग जुन के पीछे। तो फिर उन्हें पता चल चुका था कि ये जो है वो हैंगवांग जुन की टीम है। और फिर वो सब लोग जो किसी देखते हैं और कहते हैं, बट हैंगवांग जुन, आपने माफिया किंग को मारा। तो इस बात पे हैंगवांग जुन जो कि उन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं, अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो तुम्हें मारते थे, क्या तुम्हें ये चलता कि वो तुम्हें मार दें? तो इस बात पे वो सारे माफियाज जो अपना सर नाम शेक करते हैं और फिर हैंगवांग जुन जो कि सबकी तरफ देखता है और कहता है, तो आज से मैं आपका न्यू माफिया किंग, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इस बात पे कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्हें इस बात से सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते थे इलिंग पैट्रियट या हैंगवांग जुन में से कोई बन जाए, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इलिंग पैट्रियट, उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर हैंगवांग जुन जो कि कहता है, तो देर किस बात की है, पार्टी शुरू कीजिए। तो फिर वहाँ पे पार्टी जो कि शुरू हो जाती है। वेल, इतना सारा खून खराबा करने के बावजूद वहाँ पर पार्टी हो रही थी। वेल, ये बहुत अजीब बात है, बट माफियाज को तो ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा था कि जो इलिंग पैट्रियट है वो गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए वो हैंगवांग जुन जो कि इलिंग पैट्रियट के पास चला जाता है और फिर उनसे कहता है, इलिंग पैट्रियट, क्या आप इस बात से नाराज़ है क्योंकि आपकी जगह मैं बन गया माफिया किंग? तो इलिंग पैट्रियट जो कि उसे देखता है कहता है, ऐसा नहीं है। और ये कहने के बाद वो अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर जो वांग जी था वो मन में सोचता है, हाँ बुरा तो लगा होगा ना, हमेशा की तरह। और यही सोचने के बाद वो जो कि वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में फिर वो पार्टी ख़त्म होती है और सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और वांग जी जो कि सोच रहा था कि अब वो माफिया किंग बन चुका है तो क्या इसे इस घर में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो यहाँ नहीं रहना चाहता। वो अपना एक अलग पैलेस बनवाएगा ताकि उसमें वो माफियाज़ की मीटिंग करे, इसलिए वो अपने घर की तरफ चला जाता है। और फिर जब उसके बच्चे यानी कि वेंचो वेंशु उन सबको ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हैंगवांग जुन पे और वो सोचने लगते हैं कि वो हैंगवांग जुन से बदला लेंगे। सो गाइस, आपको ये पार्ट जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।